राम का वनवास की कहानी। अपने चारों पुत्रों के विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एक ही सपना था कि वो अपने सबसे बड़े पुत्र राम का अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया और राम का राज्याभिषेक तय किया। राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई और पूरी अयोध्या नगरी के लोग अपने नए राजा को पाने के लिए उत्साहित थे। श्री राम को हमेशा से ही लोग और उनके परिवार से प्यार मिला, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिसके लिए राम की सौतेली माँ राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि राजा दशरथ अपने पुत्र भरत को नौनिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब मंथरा ने राम की जगह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दिया। अभी भी आपके पास समय है, आप चाहे तो राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकते हैं। रानी कैकेयी की दो वचन। तब रानी कैकेयी को देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी का साथ देने के लिए राजा दशरथ द्वारा दिए गए दो वरदान याद आ गया। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि समय आने पर वो उनसे अपने दोनों वरदान मांग लेंगे। तब मंथरा की कुविचारों से भ्रमित रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगती है, जिसमें वो पहले वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास मांगती है, जिसमें राम 14 वर्ष तक वन में रहेंगे और राज्य की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरे वचन में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए कहते हैं। इन दो वरदानों को सुनकर रानी कैकेयी राजा दशरथ के आश्चर्य में पड़ जाती है और वो अवाक हो जाते हैं। जब श्री राम के राजा दशरथ की इस स्थिति के बारे में पता चलते हैं तो अपने पिता के पास जाते हैं और उसके इस रवैया का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के घर में थे। काफी देर तक जब राजा दशरथ बोल नहीं पाया तो रानी कैकेयी ने श्री राम से अपने दो वचन कहे। रानी कैकेयी की दोनों बातें सुनकर श्री राम खुशी खुशी उनकी दोनों बात मान लेती है। अगले ही दिन जब नगर में राम की वनवास की खबर फैलती है तो पूरा नगर विद्रोह की आग में जलने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्री राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लेती है। जब ये सूचना लक्ष्मण जी तक मिलते हैं तो वो राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री राम के समझाने पर वो शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भाई राम से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वो भी श्री राम के साथ वनवास चल गए। अयोध्या नगरी के लोग उनके साथ वनवास पर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें नदी पर छोड़कर आर्या सुमित्र के साथ अधेरा चल जाते हैं। वन में पहुंचकर श्री राम सबसे पहले अपने मित्र निषाद राज के पास पहुंचते हैं। उनके साथ एक दिन बिताते के बाद वो लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु। श्री राम के वनवास जाने के कुछ दिनों बाद ही उनके पिता राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्याग दिए और स्वर्ग सिधार गए।